हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। हिंदी में बोले तो प्रशासनिक व्यवस्था झारखंड का। अब देखो, यहाँ पे फिर से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, पर ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हम सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, कोई ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम नहीं देने वाले हैं, जैसे जेपीएससी यूपीएससी नहीं देना है। तो हम लोग को एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, एकदम ज़्यादा घुस घुस के चीज़ें नहीं देखनी है, हम लोगों को ऊपर ऊपर से जानना है। जो टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि कौन से आर्टिकल में ये बात हुई है कि देयर इज़ अ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब झारखंड का जो विधानसभा है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो दैट इज़ 170, ठीक है, आर्टिकल 170 में दिया गया है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है हमारा यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। दो तरह का होता है, दैट इज़ यूनिकैमरल एंड बाई कैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनीय, जिसमें कि पूरे एक हाउस में ही सारे पावर्स होते हैं, और बाई कैमरल में पावर्स डिवाइडेड होते हैं दो में, ठीक है। तो हमारे झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये यूनिकैमरल है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 81 स्ट्रेंथ होता है, 81 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन होता है। टर्म तो हम लोगों को पता है कि ये 5 साल का होता है, और इसमें भी कुछ सीट रिजर्व होते हैं एसटी एसीज के लिए। तो एसटी के लिए हमारे पास 28 सीट रिजर्व होते हैं, और एसीज के लिए 9 सीट रिजर्व होते हैं, सॉरी। ओके, अब देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एज होता है विधानसभा के लिए वो हमारा 25 साल होता है। और जैसे कि कुछ ऐसा विधानसभा का मीटिंग्स वगैरह हो रहा है, तो देयर इज़ अ हॉल, लेलिन हॉल इन रांची, तो वहाँ पे होता है। दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर से मुझे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं वो ऐड कर देती हूँ। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर्स क्या है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर है कि ये लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत जो भी आता है। 3 तरह का लिस्ट होता है, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट। स्टेट के अंदर में आता है हमारा पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारा आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट और एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के ऊपर कोई भी अगर लॉज बनाना है तो ये हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ही बनाएगा। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो बजट जो है हमारा इंट्रोड्यूस होता है हमेशा हर साल स्टेट लेजिस्लेचर में, एंड इनके पास पावर होता है कि वो रिजेक्ट करे, पास करे, या कोई भी चेंजेस लाने हो तो ये कर सकते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है फाइनेंशियल मैटर में इनका जो है सुप्रीम पावर होता है। तो ये हो गया हमारा पावर के बारे में, हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको इलेक्ट कौन करता है, मतलब स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है अदर, वही लोग इलेक्ट करते हैं स्पीकर को। और इनका बहुत सारा फंक्शन है विधानसभा में, जैसे कि अगर कोई मीटिंग हो रहा है विधानसभा का तो स्पीकर ही पूरे मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। प्रिसाइड मतलब अध्यक्षता इनकी ही होती है सारे मीटिंग्स में। और अगर कोई बिल पास हो रहा है विधानसभा में तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनका साइन हो, स्पीकर का साइन हो, तभी वो बिल को पास किया जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है। इनके साइन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो कि मनी बिल के बारे में आपको पता होगा, तो मनी बिल में स्पीकर जो बोल दे, जो डिसीजन ले, उनका डिसीजन इज़ फाइनल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पीकर के बारे में। अब एक और कुछ क्वेश्चन, जैसे कि स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, जैसे कि हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ झारखंड, तो वो कौन है, इंदर सिंह नामधारी। ये सब एकदम नोट डाउन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, या फिर आपको जीके वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जीएस वाले में। तो फर्स्ट स्पीकर है हमारे झारखंड के इंदर सिंह नामधारी, और अभी प्रेजेंट स्पीकर कौन है, वो है रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम झारखंड। तो टोटल 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे झारखंड में। चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, खूंटी, कोडरमा, रांची, पलामू, लोहरदगा, राजमहल और सिंहभूम। आउट ऑफ 14, मतलब पूरे 14 में से 5 जो है रिजर्व होते हैं एसटीज़ के लिए, जो कि हैं दुमका, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल और सिंहभूम, एंड 1 होते हैं पलामू से एससीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे मेंबर्स के बारे में। और अगर लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो हमारा वेस्ट सिंहभूम है, और स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हमारा चतरा। एंड एट लास्ट देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम झारखंड टू राज्यसभा। ओके, तो ये रहा हमारा आज का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हम लोगों ने इतना पढ़ा है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, और भी झारखंड का बहुत सारा पार्ट है जो हम लोगों को जानना है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो वो खुद ही एक बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको समझना पड़ेगा। तो हम उसको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप नोट डाउन करते जाओगे तो और अच्छा रहेगा, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है देन इट्स लाइक perfect. So yeah, that's it for today. See you in the next video.